हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चालू कर रखा है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। और डेली के डेली हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन इसके करते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल बुक है हमारी, अपना बुक में देखते रहो और करते रहो। ठीक है, हमारे हो चुके हैं 60 तक। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन क्या कहता है। मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। 2 रेडियो हैं 6400 में खरीदे हैं। ठीक है भैया, तो कह रहा है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेच दिया। करा क्या भैया, एक को उसने 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को 25% के लॉस पर बेच दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि हानि पर बेच दिया यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो। दोनों रेडियो के जो विक्रय मूल्य समान हो, मतलब SP बराबर हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। तो SP पूछा है। तो करने कितने तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप भूले भी ना और थोड़ा आसान भी हो। 25% का मतलब पता है आप लोगों को, 1/4 होता है, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि 25% का मतलब क्या होता है, 25, जो बच्चे नए हैं वो देख ले, 25 गुणा के 1/100 हो गया। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, तो 1/4 आता है। ठीक है भैया, तो हम कह सकते हैं जब पहली वस्तु जब उसने बेची है तो पहली वस्तु 25% के प्रॉफिट पे बेची है। किस पे बेची है, 25% के प्रॉफिट पे। तो हम देखेंगे 25% मतलब क्या, 4 का माल कितने में बेचा है भैया, 5 में। ये प्रॉफिट होता है ऊपर वाला, 4 का माल बेचा है 5 में। ठीक है, जो दूसरी वस्तु उसने बेची है वो 25% के लॉस पे बेची है। ये लॉस है ऊपर, मतलब 4 रुपये पे 1 रुपये का उसने लॉस खाया है। तो 4 का माल 3 में बेचा है। कितने में बेचा है, 3 में। अभी दोनों के SP क्या हैं, दोनों के SP बराबर हैं। जब भैया दोनों के SP बराबर हैं, सुन लीजिए भाई, देखो भैया ये क्या है, तो CP हैं खरीदे हुए, ये क्या है, ये हमारे SP हैं। फिर उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कहाँ गया, यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है। नहीं, तो दोनों के जो विक्रय मूल्य समान है, बराबर बराबर बेचे, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए भैया, तो देखो जब विक्रय मूल्य बेटा समान है तो एक काम ना करूँ, यहाँ तो विक्रय मूल्य 5 है, यहाँ 3 है, दोनों को बराबर कर लूँ। मैं 3 की गुणा ऊपर कर लूँ और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर लूँ। अब मेरे घर की खेती तो है नहीं कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी। तो 3 की मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर ली और इधर 5 करी, तो 5 की मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर ली। ठीक है दोस्त, अभी देखते हैं। 4 तिया 12 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। 5 तिया 15 हो गया और 3 पंजे 15। देखो आप लोग देखेंगे कि दोनों SP बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। पहले का SP 15 है, दूसरी का SP भी क्या है, 15 है। और ये पहली का CP है, दूसरी का CP है, जो वो खरीद के लाया था। तो दोनों वस्तु कितने में खरीद कर लाया है, देखो 20 और 12 कितना हो गया भैया, 32। और बेचने का तो 15 में बेची है उसने। तो मैं कह सकता हूँ कि 32 रुपये में जब वो खरीद के लाया, और वास्तव में कितने में खरीद के लाया, वो 6400 में। कितने में लाया भैया, 6400 में खरीद के लाया है। तो 32 बराबर कितने के, 6400 के। अगर मैं गुना करता हूँ 32 दूनी 64, तो 200 गुना है। कितने गुना है, 200। मतलब 1 बराबर 200 के आ गया। कितने का आ गया, 200 के। जब 1 बराबर 200 के, तो प्रत्येक का SP पूछ रहा है वो। तो 15 बराबर कितने के, जब 1 बराबर कितने के आया भैया, 200 के आया है। 1 बराबर जो 200 के आया, तो 15 बराबर कितने के होगा, 200 गुणा के 15। तो 15 दूनी 30, तो 3000 रुपये के। कितना जाएगा भैया SP, 3000 रुपये। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 देखते हैं। 62 में क्या बोल रहा है वो, उसने बोला एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य, हमने कल भी कराया था क्वेश्चन ऐसी है नहीं। जैसे कि वो करा, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। तो देखो भैया 100 का माल कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया है नहीं। 100 का माल कितने में बेच दिया, 90 में। फिर कह रहा है वो, हाँ क्या कह रहा है वो, अरे कहाँ गया बदतमीज,
10% हानि भेज दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीद लेता, वो 80 में खरीद लेता है, नहीं कम में खरीदता था, 55 रुपये अधिक में बेचता और 55 रुपये ज़्यादा में बेचता। अगर वो 55 रुपये ज़्यादा में अगर बेचता तो उसे क्या हो जाता, उसे कितने का लाभ हो जाता, 40% का, 40 का है ना, 40% का लाभ हो जाता। तो 40% का लाभ हो रहा है, तो किस पर हो रहा होगा, इस पर तो हो रहा होगा। जब कम में खरीदा होगा फिर दोबारा बेचा होगा, तो 40% का लाभ देख लूँ भैया। तो 100 का माल कितना हो गया, 140, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112, और 14 अट्ठे 112 तो होते हैं। तो कितने का अंतर आया देखना भैया, कितने का है बताओ, 22 का। कितने का अंतर आया, 22 का अंतर आया। अब 22 बराबर, ये जो 22 का अंतर आया कितने से आया, 55 रुपये से आया, नहीं आया। तो 22 बराबर कितने के, 55 के। तो 100 बराबर कितने के दोस्त, तो 55 गुणा के 100 और बटे कितना बेटा, 22। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 से 50 बार कट गया, तो 5 पंजे 25, तो कितना का दोस्त, 250 रुपये आ गया। कितना आ गया, 250 रुपये। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य के, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो भैया, वो कह रहा है कि कोई वस्तु है और कह रहा है 8000 में बेच दी। कितने बेच दी भैया, वो 8000 रुपये में वो उसने बेच दी, SPA है नहीं। और जब 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग बराबर हानि होती है। जितना CP था तो CP के 1/5 बराबर हानि हो रही है नहीं, 1/5 बराबर हानि हो रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 5 का माल था, कितने बेच दिया, 4 में। कितने बेच दिया, 4 में। यही तो होगा भाई, क्रय मूल्य के 1/5 बराबर भाग में हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो इस वस्तु का CP पूछा है। क्या पूछा है, CP। देखो भैया, जब 4 बराबर कितने के, 8000 के, 4 बराबर कितने के है, 8, कितने गुना है, 4 दूनी 8, 2000 गुना, तो गुना कर देंगे किसकी, 2000 की, तो 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा, 10,000 रुपये जाएगा। कोई दिक्कत है तो किसी को बताइए। 64 देख लो भैया। 64 क्या बोल रहा है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इसमें से पहली साइकिल 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% की हानि पर बेची जाती है। इसे कुल 15 रुपये की हानि होती है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए भैया, कैसे कर सकते हैं, वही वाला तरीका जो मैंने अभी ये वाला पहला वाला क्वेश्चन कराया ना, ये वाला ही कह रहा है। वो 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, दोनों के SP क्या है भैया, बराबर है। दोनों के SP क्या है, बराबर है। और कह रहा है इनमें से पहली साइकिल 20% के लाभ पर और दूसरी साइकिल 20% की हानि पर। तो पहली साइकिल क्या 20% के लाभ पर कह रहा है और दूसरी साइकिल 20% के लॉस पर कह रहा है। तो 20 का मतलब वही होता है 1/5। तो अब जब पहली वाली साइकिल बेची होगी तो 5 का माल कितने में, जब 1/5 है बेटा, तो 5 का माल कितने में बिका होगा, 1 का लाभ करा होगा, तो 5 का माल कितने में बिका होगा, 6 में। और जब दूसरी साइकिल बेची होगी तो 5 का माल कितने में बिका होगा, 4 में, क्योंकि इसका भी मान क्या है, 1/5 ही है। तो 1 लॉस हो रहा है, तो 5 का माल कितने में बिका है, 4 में। ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि भैया दोनों के SP जो हैं बराबर हैं। जब दोनों के SP बराबर हैं तो देखो, दोनों को बराबर कर लो, या तो इनका क्या कहते हैं LCM लेके गुणा कर लो, या फिर डायरेक्ट गुणा कर लो, 4 की इसमें 6 की इसमें। लेकिन मैं और भी छोटा कर देता हूँ। देखो, इस दोनों को देखो, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूँ तो 12 हो जाएगा, इसमें 3 गुणा कर दूँ तो 12,000 हो जाएगा। दोनों SP बराबर हो गए, 12-12। जब 2 की इधर करिए 2 की इधर भी करेंगे, जब 3 की इधर करिए 3 की इधर भी करेंगे। 5 दूनी 10 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया। ठीक है भैया, तो दोनों के SP बराबर है नहीं, है नहीं। तो पूछ रहा है, तो अब देखो कितना हो गया, 25 में इसने खरीदी थी और 24 में बेच रहा है। तो उसने बोला क्या है, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% की हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपये की हानि होती है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो देखो भैया, यहाँ हानि कितने की हो रही है, 25 का माल 24 में बिक रहा है, तो 1 की हानि हो रही है। तो 1 बराबर कितने के दोस्त, 18 रुपये के। तो हमें निकालना क्रय मूल्य। तो 25 बराबर कितने के, तो 25 बराबर कितने के दोस्त, 18 गुणा के 25, 25 अट्ठे 200, 200 की 0 कैरी लगे, हासिल लगे 20। तो 25 से कम 25, और 25 और 20 कितना हो गया, 45। तो 450 रुपये की। बात समझ में आई नहीं आई, बड़ी मंदी साइकिल है भाई। 450 की थोड़ी हो जाएगी,
वो कह रहा है इस तो इसके क्रय मूल्य होंगे। अरे अलग अलग दोनों क्रय मूल्य पूछे दोस्त, सगली नहीं पूछी है। देखो भैया ये तो टोटल का आ गया कि दोनों जो खरीदी हैं, लेकिन उसने पूछा प्रत्येक का। जब 1 बराबर 18 के है तो पहली साइकिल तो 10 रुपये की है, तो 10 बराबर निकालेंगे ना, तो 18 गुणा के 10, तो पहली साइकिल होगी 180 की, दूसरी कितने की है 15 की है, तो 15 बराबर कितने हो गए, तो 15 गुणा के 10 कितना हो जाएगा 18, 10 नहीं 18, ठीक है। तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे अब सड़ा लगेंगे बिल्कुल 120 के हासिल लगे 12, और 15 कम 15, 15 12 कितने हो गए 27, देखो ठीक है। तो 180 की पहली साइकिल होगी और 270 की दूसरी साइकिल, ठीक है। पाड़े वाड़े याद करो भी, ठीक है। देखिए भैया आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप, ऑप्शन है 180 240, अच्छा पहला ही है, ऑप्शन नंबर यही है, ठीक तो है। 65 देखिए भैया 65 है नहीं, मतलब देखो ये जो निकाला था ये कुल मतलब दोनों का जो दोनों खरीद के लाया वो कितने में लाया है 450 में, लेकिन वो दोनों का नहीं पूछा है उसने पूछा है अलग अलग। तो एक का पहली वाली साइकिल लाया है 180 में, दूसरी लाया है 270 में, ठीक है। सन 72 की बात होंगी ये, है नहीं, मुझे भी मिलती होंगी इतनी मंदी साइकिल। तो देखिए भैया फिर क्या 65 है ना, एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं, है नहीं, तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। देखो इसमें बुक में ना कम लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे ना अधिक होगा, है नहीं, जब ये आंसर सही आएगा अधिक हो जाता है, क्योंकि ये पता नहीं कब करी थी मैंने, काट के यहाँ पे ना अधिक कर रखा है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो भैया है जी, क्या कह रहे हो 4%, हाँ नहीं परसेंट तो है ही ना इसमें, तुम कौन सा देख रहे हो, तुम देखो, देखिए बेटा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो 100 का माल कितने में बेच दिया भैया 120 में, 100 का माल कितने में बेच दिया, ऐसा मान लीजिए 100 का माल बेच दिया 120 में, 100 का माल बेच दिया 120 में, ऐसे लिख देते हैं नहीं, 100 का माल मुझे 100% का माल है वो 120% में बेच दिया। फिर दूसरा क्या कह रहा है वो, यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं तो उसे 5% का लाभ हो जाता है। क्या कर दिया जाए 100 रुपये कम। तो देखो भैया CP तो ये है इसका और SP ये है नहीं, तो कह रहा है यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से, ऐसा मानो 100% में से मैंने 100 रुपये कम कर दिए और 120% में से मैंने 100 रुपये कम कर दिए, ठीक है भैया, है नहीं भाई। देखो उसने क्या कहा है, दोबारा देखेंगे, वो बोल रहा है कि किसी घड़ी को बेचा जाता है तो उस पर ना 20% का लाभ होता है, लाभ हो गया भैया, तो 100 का माल 20% 120 में बिका होगा, ठीक है। अभी उसने क्या सोचा कि वो सोचा ला यार अगर मैं घड़ी के CP में से 100 कम कर दूं और SP में से कम कर दूं तो क्या होगा, कितने की बिकेगी घड़ी, क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो भैया, तो जब 100% मैंने माना है CP, ये क्या है CP और ये क्या है SP, तो 100% CP था, 100 का 120 बिका था, मैंने 100 कम कर दिया इसमें से और 100 ही मैंने कम कर दिया इतने में से, लेकिन हमने उल्टा लिख दिया क्योंकि SP हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ऐसा मानिए कि 100 का माल था 120 में बिक गया, तो 100% जरूर लगाना दो इस सवाल में, तो 100 कम कर दिया और कितना कम कर दिया 100 कम कर दिया, ठीक है। अब कम करने पे क्या हुआ, CP तो 100 कम हो गया, SP भी 100 कम हो गया, तो 100 का माल कितने में जा रहा है अब 40% हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है 5% बढ़ जाता है। लाभ क्या होता है उसका 5%, पहले 20 हो रहा था अब कितना हो गया 125, भाई पहले 20% हो रहा था ना, तो अब हो जाएगा 125% हो जाएगा, तो ये भी परसेंट है भैया, ठीक है। अब देखो काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। अब जो गुणा करेंगे इसकी, ध्यान रखना जो परसेंटेज में है गुणा परसेंटेज में ही आएगी, ठीक है, और जो संख्या है नंबर है तो उस नंबर में आएगी, ठीक है। जैसे कि 12 चौक 48, 480% और 100 चौक 400, तो ये 400 ही आएगा, ठीक है दोस्त। 100 की गुणा करेंगे 100 पंजे 500% और माइनस के 500, ठीक है दोस्त। अभी देखो इसको इधर लाएंगे तो कितना का बचेगा, माइनस के 20 बच जाएगा ना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 100 बच जाएगा, है नहीं,
तो माइनस से माइनस खत्म। तो 20% बराबर कितने का आ गया, 100 के आ गया। हमें क्या निकालना, 100%। तो 100% बराबर कितने का आएगा दोस्त, तो 100 गुणा के 100 और बटे 20। ठीक है। अभी आप लोग अगर थोड़ा सा और बच्चों वाली हरकतों पे जाओगे, जैसे कि 100% यहाँ है और 20% यहाँ है, तो इस परसेंट से ये परसेंट कट जाता है, इसलिए हट जाता है। ठीक है। तो देखिए 20 पंजे 100, तो 100 पंजे 500, तो चीज़ कितने की लाया था वो, 500 रुपये की भैया वो वस्तु लाया था। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, समझ में आ रहा है किस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भैया 66 देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियां बेची। कितने से बेच रहा भैया, 720 में से। उनमें से एक कुर्सी को 20% के लाभ पर तथा दूसरी को 20% की हानि पर। इस सौदे में कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि हुई। देखो भैया डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उससे कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट बता देता हूं पहले आप लोग। देखिए भाई इधर देखिए, इसका शॉर्ट बताऊं क्या राकेश, इसका हाँ शॉर्ट देखिए। देखो भैया जब कभी भी आपको वो सीपी और एसपी में से बढ़ा रहा होगा, ठीक है, जब कभी भी वो आपको सीपी एसपी में से बढ़ा रहा होगा, तो उसका करना क्या है, जैसे कि आपकी वस्तु थी कितने की, 100 की थी, और बढ़ने के बाद कितने की हो रही है, 25 की। ये ध्यान रखना है, 100 वहीं लिखना है और कितना कर देना, 25। कितना कर देना है, 25। ठीक है, और भाग दे देनी है उसको जितना बढ़ा रहा है वो, जितने से बढ़ा रहा है वो। ना समझ में आई, दोबारा सुनिए, 66वां भी करेंगे। जैसे कि जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो, एसपी और सीपी में से दोनों घटा रहा हो या बढ़ा रहा हो, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जितना वो बढ़ा रहा है, जितना वो बढ़ा रहा है, ऐसा मानो सीपी कितना था, 100 था, तो उसमें गुणा कर देंगे बढ़ा के। सब 20% पहले लाभ हो रहा था और 5% बढ़ा दिया उसका लाभ, तो कितना हो गया, 25% हो गया ना। तो 25% लाभ यहाँ लिख देंगे जो बढ़ा हुआ लाभ है, और जितना बढ़ाया है उसने फालतू जो बढ़ाया है उसको लिख देंगे नीचे। तो 5 पंजे 25 और 500। और ये नहीं कि इस सवाल के लिए कारगर है, इस जैसे जितने भी सवाल होंगे उनके लिए बहुत कारगर है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और 66 साफ कर देता हूँ भाई इसको मैं। शॉर्ट ट्रिक होगा बेटा, यही होता है कि आपको याद रखनी पड़ती है, और शॉर्ट ट्रिक जब समझ में आती है जब आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे दबा के। बिना प्रैक्टिस के मामला नहीं आएगा सामने। देखिए फिर उसने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, मतलब 720 रुपये का एक का मूल्य है, तो 66 है, तो 720 की 720 और 720 2 कुर्सियां, मतलब एक कुर्सी की कीमत 720 है, ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि उसने एक कुर्सी को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर। तो देखो भैया, एक कुर्सी को कितने के लाभ पर, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और दूसरी को 20% के लॉस पर बेच दिया। तो वही 1/5 1/5 है नहीं। डायरेक्टिव बताऊंगा, डायरेक्टिव कर लेना। देखिए भैया अब क्या करें हम, तो हमारा 5 का माल कितने में बिक गया होगा, 6 में। ऐसे 5 का माल कितने में बिक गया होगा, 4 में। ठीक है, तो गुणा कर दो किसकी, 2 की, और गुणा कर दो किसकी, 3 की। तो गुणा कर दी 2 की, गुणा कर दी 3 की। क्यों कराया, अभी पहला कराया था, नहीं कराया था क्वेश्चन, क्योंकि दोनों को बराबर बेच रहा है वो। तो कितना, 6 दूनी 12 हो गया और 4 दूनी 12। यो भाई इसकी गुणा क्यों करिए, क्योंकि जिससे कि एसपी हमारे बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, अब देखो भैया प्रत्येक का मूल्य कितना है, 720। तो मैं कह सकता हूँ एक का मूल्य कितना है, 12, तो 12 बराबर 720 के। तो एक बराबर कितने के, 12 × 72 60 के। ठीक है, एक बराबर कितने के, 60 के। अब यहाँ पे कितने की चीज़ें हैं ये, 25। अरे सीपी पूछा है, क्या पूछा उसने क्या पूछा है, अरे लाभत्व परसेंट पूछी है, तो लाभत्व तो हाँ डायरेक्ट निकल जाएगी। देखिए
इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितने का माल था भैया? 25 का माल था। और कितने का माल बिक गया भाई? 12 24 में बिक गया ना, 24 में बिक गया, उसके तो यूज ही नहीं होगा। 25 का माल था, 24 में बिक गया। कितने का लाभ हुआ? हानि हुई है, 1 की हानि हुई है। कितने पे हुई है? 25 पे। और गुणा कर देंगे 100 की, तो 25 चौका 100, तो 4%। ठीक है भैया, ये है। बाकी एक तरीका और है जो आपने पहले भी सुना होगा कि x प्लस के y और प्लस के XY अपॉन 100। लेकिन बेटा ये किसी किसी ऐसे क्वेश्चन में लगता नहीं है, जैसे कि इसमें बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, बाकी किसी किसी क्वेश्चन में फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको मना करूंगा। फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि 20% का लाभ हो रहा है तो 20%, और फिर 20% की हानि हो रही है तो y का मान रख दिया 20% हानि हो रही है। फिर यहाँ क्योंकि 20 प्लस के 20, अरे उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखना अब नहीं दिख रहा ना, इधर नीचे कर लेते हैं। देखिए भैया, तो 20 का लाभ हो गया और 20 की हानि, तो ये प्लस है तो 20 का लाभ और गुणा के 20 की जो हानि को माइनस में लिखेंगे भैया, ध्यान रखना, और बटे 100। तो देखो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2 दूनी 4, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ रहा है ना, तो 4% की हानि। तो ये आंसर ठीक आ रहा है इससे, लेकिन इससे थोड़ा सा मामला दिक्कत में आ सकता है, तो इसीलिए उसी से करें, है नहीं। बाकी देखिए 67, देखिए 67 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, तो शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो भैया 67 थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है नहीं। 67 का हिसाब किताब थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ेगा हल्का सा। तो उसने क्या कहा है, क्योंकि चावल हो रहे हैं खराब भैया, है नहीं, चावल हो रहे हैं खराब, और जब खराब चावल होंगे दिमाग खराब होगा, नहीं होगा। तो देखिए चावल दिमाग खराब नहीं करने देंगे। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम दर से चावल खरीदता है, 75 रुपये में 1 किलो चावल ला रहा है। ठीक है, तो ऐसा मानिए, ऐसा मान लेंगे कि 1000 ग्राम चावल लाया वो 75 रुपये में। कितने में लाया भैया? 75 रुपये में। हालांकि मैंने इसकी ट्रिक बहुत सारी निकाली है, लेकिन सबसे छोटी मुझे यही बनी। ठीक है, जौन सी ये है। अभी उसने क्या करा है, फिर वो कह रहा है कि उसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। अब 10% चावल हो गए खराब, और शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। कितना लाभ हो जाए? 20% का लाभ। अब देखिए भैया, अब मुझे एक बार बताइए, इसमें से 10% चावल खराब हो गए। 10% चावल का मतलब क्या है? 1000 का 10% निकाल लो भाई। 1000 का मैं 10% अगर मैं खराब कर देता हूं तो कितना आएगा? 100, मतलब 100 ग्राम चावल खराब हो गए भैया। 100 ग्राम चावल खराब, तो बचे कितने? 900 ग्राम। ये बात ध्यान रखना भैया, 900 ग्राम, 900 ग्राम चावल बचे। और जो बचे हुए चावल है ना भैया, उसने बेचे हैं 20% के लाभ पर, मतलब 75 का जो करना होगा 100 का 120 करा भैया उसने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। तो देखो 1 जीरो से 25 × 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो 30, 3 तिया 90, तो 900 ग्राम चावल बेचे 90 रुपये किलोग्राम। बात समझ में आई नहीं आई? 90 रुपये नहीं, 90 रुपये किलोग्राम में 90 रुपये के 900 ग्राम, 90 रुपये के 900 ग्राम। तो पूछ रहा है प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य। आप देखिए भैया, जब 900 ग्राम चावल का मूल्य कितना है? 90 रुपये है, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का चावल का मूल्य कितना होगा? तो 90 गुणा के 1000 और बटे कितना? 900, 10, तो कितना जा? 100 रुपये किलो। कितना हो गया भैया? 100 रुपये किलो। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, देखिए 68 देखिए, एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे लाभ 20% होता, तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है? तो कैसे करेंगे भैया? देखो वो कह रहा है 16% कुकर लाभ पर बेचा गया, है नहीं। फिर उसने क्या कहा है, यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो 20 रुपये अगर अधिक में बेच दूं मैं, जितने बेचा जा रहा पहले से, तो उससे 20% का लाभ होता। तो 20% मतलब लाभ तुम्हारा 16 से कितना बन जाता? 20। कितना बन जाता? 20। तो भैया जो 16 से 20 हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? इन 20 रुपये के कारण। बात समझ में आई नहीं आई? तो कितना % लाभ बढ़ रहा है? 4%,
है नहीं, किसके कारण, इन 20 रुपये के कारण। तो 4% बराबर 20 के, तो 100% बराबर कितने के भैया, तो 20 गुणा के 100 बटे 4, 4 ही पंजे 20, तो 500 रुपये। ठीक है, कितना है सीपी, कितना है 500 रुपये। अभी देख लेते हैं 69 देखिए, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा, इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है। देखो भैया, इसको समझाने के लिए मैं तो अपना देसी तरीका अपनाता हूँ। ठीक है, कैसे, दो पहला टीवी बेच रहा है 9,400 रुपये में, तो उसे हानि होगी। तो हानि कब हुई होगी, जब एसपी कम होगा और सीपी ज़्यादा होगा, है नहीं। मैं जितने का वो खरीद कर लाया होगा बेचारा, वो ज़्यादा में लाया होगा और उसने हानि में कम में बेच दिया होगा, यही तो होगा। तो देखो मैं कह सकता हूँ, तो सीपी माइनस के 9,400, तो इतने की उसको हानि हुई है। क्या हुई है भैया उसको, हानि, इतने की तो हुई है। समझ में आया नहीं आया। अब उसने क्या कहा दूसरा, फिर कहा यदि दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा तो इस बार पिछली हानि से दुगना था उसका लाभ जो था, सॉरी 10,600 में बेचने पर इस बार उसका लाभ क्या था, पिछली वाली हानि से दुगना था। तो लाभ हुआ है। तो लाभ कब होगा, जब कितना 10,600 है ना, 10,600, 10,600 में बेच दिया तो उसको इतना लाभ हुआ होगा भैया। लाभ कब होगा, जब एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा। जब एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, लाभ हो गया। तो ये जो हमको लाभ हुआ है दोस्त, वो क्या है, इस हानि से दुगना लाभ हुआ है। क्या हुआ है, हानि से दुगना लाभ हुआ है। जब हानि से दुगना लाभ हुआ है तो क्यों ना इसको बराबर करने के लिए मैं 2 की गुणा इधर कर दूं, क्योंकि दोनों क्या हो गए, फिर ये बराबर हो गए। जब दोनों दोस्त ये बराबर हो गए, मार्कर क्यों नहीं चल रहा यार ठीक से, जब दोनों ये बराबर हो गए तो 2CP कितना आ गया, 2CP, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 0 0 और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, इतना ही तो होगा। और ये कितना हो जाएगा भैया, 10,600 और माइनस के सीपी इधर है, इसको इधर ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3CP, क्योंकि इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो कितना 3CP। अब देखो 10,000 और 600 तो ये था, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इधर नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा जोड़ने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी और मुझे भी। ठीक, कितना 14 को 4 का हासिल 1 9 29,400, मतलब कहने का मतलब ये 3CP बराबर कितना आ गया, 29,400 के। तो मुझे निकालना है 1CP का मूल्य, तो 1CP का मूल्य कितना 29,400 और बटे कितना है 3 3 9 27 और कितना 2 बचा, 3 8 24 और 2 0 ये हैं। तो सीपी कितना है भैया, 9,800 रुपये था सीपी। कोई दिक्कत, आसान तरीका है भाई करने का। अब कौन सा बचा, लास्ट सवाल बचा भाई आज का, क्वेश्चन नंबर 70 और देख लेते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये प्रति दर की दर से बेचता है। 2 वस्तुएं बेची भैया 99 रुपये की, यानी उससे एक पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो कुल दोनों पर उसे क्या हुआ भैया बताओ। देखो 2 रुपये का लाभ हुआ, परसेंट नहीं है दोस्त इसमें, एक की हानि नहीं होगी, गलत कर रहे हो। क्वेश्चन देख लीजिए आंसर, यही तो है। देखो मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, कौन सा वाला, देखो ये वाला, ये बताया था ना मैंने कि इस वाले को इससे मत करना। क्यों, सीपी बना दो ना इसका, नहीं सीपी दोनों इसके ही बराबर है, सीपी तो 72। हाँ किसका सीपी, दोनों एसपी दे रखे हैं दोस्त, सीपी नहीं दे रखे। 99 प्रति वस्तु दर से बेच रहा है वो। अभी मैं क्या कह रहा था, देखो 99 दर से यहाँ बेच रहा है, मतलब यहाँ भी बराबर बेच रहा था, यहाँ भी बराबर बेच रहा है। लेकिन क्या है, अगर इसका परसेंट निकालोगे तो निकल जाएगा। तो बच्चा सोचता है ठीक आ रहा है, अब तुमने रख दिया 10 10 और 10 दाम 100 और एक एक में 1% हानि, 1% हानि 2 रुपये की हानि होगी। देखो रुपये में जब पूछा कैसे पूछेगा, वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु को 99 रुपये प्रति दर से बेचता है, तो 99 दर से बेच दिया, मतलब एक वस्तु 99 की और दूसरी वस्तु 99 की, दोनों वस्तु बेच दी। तो कह रहा है कि उसने क्या कहा है, वो बोल रहा है कि उसने एक पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि। तो देखो भैया जब 10% का लाभ हो रहा है एक पे और 10% क्या हो रही है, हानि, तो 10% का मतलब तो वही है 1/10,
10% का मतलब क्या है, 1/10, मतलब 10 का माल बेच रहा है भाई वो 11 में। कितने बेच रहा है, 11 में। अब यहाँ पे 10 का माल बेच रहा है, जब हानि हो रही है तो 9 में। कितने का तो बेच रहा है भैया। अब हम गुणा करेंगे दोनों, क्योंकि एसपी दोनों बेचे कितने में, 99 में, लेकिन यहाँ 11 है या 9 है। भाई बेचे तो उसने 99 रुपये में है, लेकिन यहाँ कितने, 11 है और 9, दोनों को बराबर करेंगे तो गुणा कर दूँ 9 की, गुणा कर दूँ 11 की। क्यों, क्योंकि 11 नहीं 99 हो जाएगा और 11 नहीं 99, दोनों देखो सीपी एसपी बराबर हो गए, नहीं हो गए, देखो वैल्यू भी वही आ गई बिल्कुल। जब ये हो गया तो 9 किधर करे, 9 किधर भी करनी पड़ेगी दोस्त, 11 किधर करे, 11 किधर भी करनी पड़ेगी। तो 10 नम्मा 90 हो गया और 11 धाम 110, तो कितना बचा भैया, ये होगा 200। कितना हो गया, 200, और यहाँ कितना हुआ, 198। तो 200 का माल 198 बिक रहा है, तो कितने की हानि हुई, 2 रुपये की। तो 2 रुपये की कमी होगी, ध्यान रखना, 2 की कमी। जब रुपए में पूछेगा दोस्त ध्यान रखना है, और वहाँ पे एग्जाम में लिखा मिलेगा 1% का लॉस, क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा याद रटा होता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो समझ में आया बेटा। आगे के देखते हैं कल। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट भी करा करो, कमियाँ हो तो कमियाँ बताइए, ठीक है, सुधार करेंगे उसमें। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।